विद्यापति इंटर महाविद्यालय के बड़ा बाबू आज विकलांग है इस कॉलेज के फेरा में। आज हम बर्बाद हो गए हैं इस कॉलेज के। नीतीश जी के जब एसी में संडास में जब बैठते होंगे वो शौचालय करने, तो 16 में एसी ठंडा ठंडा चलता होगा। ये आदमी जो बच्चों को शिक्षा दे रहा था रो कर कह रहा है कि 20 लाख रुपया हमारे पास बकाया है सरकार का, और सरकार ये कहती है कि हमने बिहार को बना दिया है लंदन और सड़क बनाएंगे हम लोग अमेरिका जैसा। खाना मिलता नहीं है, क्या बाल बच्चा छोड़ दिया इस कॉलेज के फेरा में कि पिताजी हमको हेल्प नहीं किए। तो एक आदमी 1800 बच्चा का भविष्य बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गया, उसका फॉर्म नहीं भराया, वो सब वो हम लोग को मारने पीटने आता था, सब कुछ करता था। हम सुने कि आपको पैसा भी नहीं मिला, आपको पैरालाइसिस मार दिया और 8-10 का केवल पैसा मिला है, और अभी तक पैसा कितना पैसा बकाया होगा आपका? अभी 6 अनुदान हमारे पास, कम से कम 18-20 लाख रुपया का 20 लाख रुपया का बाकी है। अनुदान, मतलब अभी से कम 5-6 लाख रुपया केवल आना जाना में विजय बाबू बर्बाद किए। केवल सब लोग गए हैं, गए कि पूरा कॉलेज का स्टाफ मर गया, कम से कम 8-10 स्टाफ डेथ कर गया इस कॉलेज के चक्कर में। पैसा लेके नहीं मिला, पैसा अभी तक अनुदान नहीं मिला है। अभी वोट दे रहे थे कि उनका कार्यकर्ता थे सर, हम पूरे कार्यकर्ता था, उनके कदम में कदम मिला के विद्यापति पर्व समारोह में हम एंकरी करते थे सर, हम यहाँ एंकरी करते थे। उनको आगे बढ़ाने में अपने आप को मैं समर्पित कर दिया था। आईसेफ एक प्रोजेक्ट चलाते थे विजय बाबू, इंडियन कनाडा एनवायरमेंट फैसिलिटी, उसका हम सदस्य थे और वो MD थे सर, और सैनिक का रिमूवर आरा में हम काम किए थे उनके अंदर में सर। और लेकिन अभी कुणाल जी 3 आदमी पकड़ के बैठे हुए। बिल्कुल, आप सोच के देखिए, यही सरारंजन का यथार्थ है, यही विद्यापति नगर का विकास है। कॉलेज को 2018 में बंद किया गया, जो अच्छा, कुणाल जी क्यों बंद किया गया? देखिए, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, और जब भ्रष्टाचार ब्रेक होने वाला, भ्रष्टाचार निकलने वाला था कि भ्रष्टाचार में ये लोग फंसे हुए हैं, कॉलेज को बंद कर दिया। मतलब पर्दाफाश हुआ। बिल्कुल, आशीर्वाद है कि आप इस पथ पर बहुत आगे तक बढ़ेंगे, और हम इस अवस्था में भी आपकी शुभकामना देते हैं और आप आगे बढ़ें। बड़ा बाबू थे, कितना तनख्वाह था? एक बार पैसा मिला था, वित्त रहित था, वित्त में पैसा, वित्त रहित शिक्षक हाँ, वो था, हाँ। बड़ा बाबू थे। हाँ। और कॉलेज को 2018 में बंद किया गया, जो अच्छा, कुणाल जी क्यों बंद किया गया? देखिए, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, और जब भ्रष्टाचार ब्रेक होने वाला, भ्रष्टाचार निकलने वाला था कि भ्रष्टाचार में ये लोग फंसे हुए हैं, कॉलेज को बंद कर दिया। मतलब पर्दाफाश हुआ। बिल्कुल, चलिए वो है वहाँ, उनसे मिलिए आप। चलिए, आपको विदेश के घर में घुसा रहे हैं, बहुत बढ़िया से देखिएगा ताकि समझ में आ जाए आपको कि इस देश के उन तमाम नेताओं ने जो इस बात का दावा किया कि हम सबको ठीक कर देंगे, वो नेता लोग क्या किए हैं। और यहाँ बिस्तर पर बैठे एक चचा हैं। आशीर्वाद है कि आप इस पथ पर बहुत आगे तक बढ़ेंगे, और हम इस अवस्था में भी आपकी शुभकामना देते हैं और आप आगे बढ़ें। हम हैं विद्यापति इंटर महाविद्यालय के बड़ा बाबू, आज विकलांग है इस कॉलेज के फेरा में। आज हम बर्बाद हो गए हैं इस कॉलेज के। चचा क्या हुआ तो बताइए ना, क्यों बंद हुआ कॉलेज? कॉलेज बंद 2018 में 1800 विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। रजिस्ट्रेशन माने कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो गया था सर, और उसका फॉर्म सर नहीं भराया। काहे नहीं भराया? फॉर्म नहीं भराया, और यहाँ विवाद हो गई। प्रिंसिपल और इसके सेक्रेटरी थे विजय कुमार चौधरी, उन्होंने दिए थे दूसरे सेक्रेटरी को पदभार दिए थे। ये दोनों में विवाद हो गई और प्रिंसिपल के लड़ाई में कॉलेज बर्बाद हो गया, और 1800 विद्यार्थी का तो एक आदमी 1800 बच्चा का भविष्य बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गया, उसका फॉर्म नहीं भराया, वो सब वो हम लोग को मारने पीटने आता था, सब कुछ करता था। हम सुने कि आपको पैसा भी नहीं मिला, आपको पैरालाइसिस मार दिया और 8-10 का केवल पैसा मिला है, और अभी तक पैसा कितना पैसा बकाया होगा आपका? अभी 6 अनुदान हमारे पास, कम से कम 18-20 लाख रुपया का 20 लाख रुपया का बाकी है। अनुदान, मतलब अभी घर दिखाओ इनका, टाटी वाला ऊपर दिखाओ। नीतीश जी के जब एसी में संडास में जब बैठते होंगे वो शौचालय करने, तो 16 में एसी ठंडा ठंडा चलता होगा। ये आदमी जो बच्चों को शिक्षा दे रहा था रो कर कह रहा है कि 20 लाख रुपया हमारे पास बकाया है सरकार का, और सरकार ये कहती है कि हमने बिहार को बना दिया है लंदन और सड़क बनाएंगे हम लोग अमेरिका जैसा। अब दिखाइए, दवाई वही चलता होगा? दवाई साधारण तरह से, पैसा है नहीं, भूख, खाना मिलता नहीं है, क्या बाल बच्चा छोड़ दिया इस कॉलेज के फेरा में कि पिताजी हमको हेल्प नहीं किए। हम अभी बस। इनकी औरत कहाँ है, बुलाइए जा तो। हमारी बैठाइए, चाची इधर आइए जरा तो। बढ़िया चीज इसीलिए हमको लगता है। इधर उधर तो बैठिए ना, उधर आइए, उधर। हाँ, आपके ही पति हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं 20 लाख रुपए सरकार के पास दे नहीं रही है। सही बात है, अनुदान चाहिए।
अनुदान अभी तक मिला नहीं है। अनुदान मिल जाता तो हम लोग पैसा मिलेगा तो इलाज भी ठीक हो पाएगा, वो नहीं हो पा ठीक रहा हो। है। वही कारण न रुका हुआ है इलाज। तो सरकार कहती है कि पूरा सब कुछ सही समय पर दे रहे हैं, पैसा रुपया सब हम। जी नहीं, नहीं। केवल 8-10 का अनुदान मिला था 11 में। इसके बाद अनुदान मिला नहीं। विद्यार्थी पास आउट 2018 तक हुआ, 16 तक हुआ इस कॉलेज से। तो मानिए कि विजय चौधरी उसके सचिव थे, तो आप लोग नहीं गए एप्लीकेशन लेकर कि मरने वाले हैं, दीजिए पैसा दिलवाइए कम हमको? से कम 5-6 लाख रुपया केवल आना जाना में विजय बाबू बर्बाद किए। केवल विजय बाबू के पास आप लोग गए हैं? गए कि पूरा कॉलेज का स्टाफ मर गया। कम से कम 8-10 स्टाफ डेथ कर गया इस कॉलेज के चक्कर में। पैसा लेके नहीं मिला? पैसा अभी तक अनुदान नहीं मिला है। अभी 2-3 महीना पहले इसका कुछ हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो उसके तहत कुछ हुआ कि कमेटी नया फॉर्म कीजिए। नई प्रिंसिपल बनाए, नई कमेटी बन गई, नए फॉर्म बन गया और कह रहा कि अब पैसा आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आ रहा पैसा। चुनाव आने वाला है, वोट मांगने विजय जी आएंगे, बहुत लोग आएंगे, तो उनको जवाब दीजिएगा ना? जरूर देंगे जवाब क्या देंगे। हम तो उनका मतलब जब से राजनीति कर रहा है तब से मैं उनके साथ था सर। जब से वो राजनीति उनको वोट देते थे, अभी कह रहे हैं ना? वोट दे रहे थे कि उनका कार्यकर्ता थे सर। हम पूरे कार्यकर्ता था। उनके कदम में कदम मिला के विद्यापति पर्व समारोह में हम एंकरी करते थे सर। हम यहाँ एंकरी करते थे। उनको आगे बढ़ाने में अपने आप को मैं समर्पित कर दिया था। आईसेफ एक प्रोजेक्ट चलाते थे विजय बाबू, इंडियन कनाडा एनवायरमेंट फैसिलिटी, उसका हम सदस्य थे और वो MD थे सर। और सैनिक का रिमूवर आरा में हम काम किए थे उनके अंदर में सर। और लेकिन क्या कुणाल जी, 3 आदमी पकड़ के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आप सोच के देखिए, यही सरायरंजन का यथार्थ है, यही विद्यापति नगर का विकास है। इस आदमी का जीवन बर्बाद हो गया, बच्चा बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गए, आज इलाज इनका नहीं हो पा रहा है और इनका कमाया हुआ पैसा है। और ये जितना 1800 जो युवा था उसका तो नाम कटा ही, आज बंद है कॉलेज। अब बताइए इसके लिए कौन जवाब दे है? इलाज का पैसा नहीं आप सोचिए, आप मंत्री जी से पूछिए कि कैसा विकास। विजय चौधरी तो दावा करते हैं कि वो जन जन की समस्याओं उनका दावा यही है, उनका दावा यही गिरी जी है जो बता रहे हैं 8-10 लोग मर गए। ये हकीकत यही है, यही दावा है। चलिए, बड़ी हुई दाढ़ी इस बात का संकेत देती है कि कैसे लोगों ने बर्बाद किया है। बाकी हम यहाँ पर घूम इसीलिए रहे हैं ताकि आपको ये दिखा सके कि यहाँ के लोगों को कितना परेशानी है, कितना दुख है, और ये लोग इस बात के सबूत हैं कि सरकारों ने क्या किया है। ये सराय रंजन का इलाका है। सराय रंजन के एक मास्टर साहब जो बड़ा बाबू थे एक इंटर कॉलेज में, जिसके सचिव थे विजय कुमार चौधरी, पैरालिसिस मार दिया है। उनको 10-20 लाख रुपया सरकार से मिलने वाला था जो नहीं मिला है। और उसके बाद भी जब लोग ये दावा करेंगे कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तो सोचिए कि उनकी दावे कितने खोखले हैं। और इनकी पत्नी और वो खुद बैठकर यहाँ पे रो रहे हैं। समाप्त कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अपने नेताओं को ये सब जरूर दिखाइएगा ताकि उनको समझ में आए कि उन लोगों ने क्या किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।